हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फास्ट हग बीट्स के बारे में। फास्ट हग बीट्स क्या होता है? एक चेकलिस्ट होता है जो कि हम आईसीयू में फॉलो करते हैं। जब भी हम आईसीयू में एक वेंटिलेटर पेशेंट का ओवर लेते हैं उस टाइम पे हम इस चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं। तो हम फास्ट हग बीट्स को इस वीडियो में फुल डिटेल्स में देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब हम देखेंगे फास्ट हग बीट्स को डिटेल्स में। फर्स्ट देखेंगे फास्ट मतलब एफ का मीनिंग होता है फीडिंग। मतलब जब भी हम आईसीयू में वेंटिलेटर पेशेंट का ओवर लेते हैं उस टाइम पे हमें क्या चेक करना है? उसका फीडिंग चेक करना है कि उसे प्रॉपर फीडिंग हो रही है या नहीं। यदि पेशेंट को राइस ट्यूब डाला है तो वह उससे फीडिंग ले रहा है या नहीं, या फिर उसको कितने टाइम में उसको फीडिंग दे रहे हैं हम, यह हमें प्रॉपर उसका चेक करना है। देन सेकेंड आता है एनाल्जेसिक हमें चेक करना है कि उसको पेन किलर में हम क्या दे रहे हैं, पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा है, ये सब हमें प्रॉपर चेक करना है। देन थर्ड आता है हमारा सेडेशन चेक करना है पेशेंट का कि हम उसको सेडेशन के लिए क्या दे रहे हैं, प्रॉपर सेडेशन पेशेंट को जा रहा है या नहीं, या उसका सेडेशन कम तो नहीं है, अकॉर्डिंग टू जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वही सेडेशन चल रहा है उसे, ये सब हम उसमें चेक करेंगे। देन आता है टी फॉर थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस। मतलब यदि पेशेंट लंबे समय से आईसीयू में वेंटिलेटर पे एडमिट है तो क्या हो सकता है? उसे डीवीटी होने के चांसेस रहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो हम उसका केमिकली या मैकेनिकली उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। केमिकली में हम क्या कर सकते हैं? उसको एंटीकोआगुलेंट चला सकते हैं। मैकेनिकली में हम उसको डीवीटी पंप लगाकर जो भी थ्रोम्बो बन रहा है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन अभी हमने फास्ट का मीन्स देखा, अब देखेंगे हग्स में सबसे पहले आता है एच मीन्स होता है हेड अप या हेड एलिवेशन। मतलब यदि पेशेंट आईसीयू में एडमिट है तो उसका जो हेड है वो एलिवेट होना चाहिए, एटलीस्ट 30 to 45 डिग्री हेड हमेशा उसका ऊपर रखना है हमें। देन नेक्स्ट है हमारा यू फॉर होता है अल्सर प्रोफिलैक्सिस ड्रग। मतलब यदि पेशेंट आईसीयू में एडमिट है तो उसे क्या होता है? एसिड वगैरह सिक्रेशन वगैरह होने लगता है, तो उस कंडीशन में क्या रहता है? हमें एंटासिड चलाना रहता है। तो उसमें हम जैसे पेंटोप ड्रग होता है इस तरह से उसका एंटासिड ड्रग चलाते हैं, जिससे क्या होता है? अल्सर वगैरह होने के चांसेस या पेप्टिक अल्सर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा जी फॉर होता है ग्लाइसेमिक कंट्रोल। मतलब पेशेंट का हमेशा हमें क्या चेक करना है? जब भी हम ओवर लेते हैं उसका शुगर चेक करना है। यदि पेशेंट डायबिटिक है तो उसका एटलीस्ट 24 आवर्स में 3 टाइम हमें क्या चेक करना है? उसका आरवीएस चेक करना है। और यदि पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो उसका 24 आवर्स में एक बार अर्ली मॉर्निंग हम क्या चेक करेंगे? उसका आरवीएस चेक करेंगे। ये हमें प्रॉपर चेक करना है। क्या होता है यदि पेशेंट को डायबिटिक नहीं भी है लेकिन हमारे आईसीयू में क्या चलता रहता है? स्टेरॉइड्स वगैरह चल रहे हैं, उसके कारण क्या रह सकता है? चेंजेस वगैरह आ सकता है पेशेंट को। बहुत सारे ड्रग्स हम चलाते हैं उसके कारण उसका जो है शुगर लेवल बढ़ सकता है, इसलिए आपको प्रॉपर उसका आरवीएस चार्टिंग करना है। देन नेक्स्ट है हमारा एस मीन्स होता है स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग। मतलब वो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग खुद से ब्रीथ ले रहा है नहीं, या कितने टाइम ले पा रहा है, ये हमें प्रॉपर चेक करना है। यदि पेशेंट जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट पे है तो उसको धीरे धीरे ऑक्सीजन सपोर्ट उसका क्या करना है? हमें कम करना है। ये हो गया हमारा हग। नेक्स्ट है हमारा बीट्स में सबसे पहले हम देखेंगे वी का मतलब होता है बोवेल केयर में हम क्या देखेंगे? यदि पेशेंट को डायरिया वगैरह हुआ है तो हम उसे क्या देंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह देंगे। यदि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन से हम उसको क्या दे सकते हैं? एनिमा वगैरह दे सकते हैं। इसका प्रॉपर हमें ध्यान रखना है जिससे क्या हो? इन्फेक्शन वगैरह ना हो। देन नेक्स्ट हमारा आई मीन्स होता है इनवेलिंग कैथेटर। मतलब जो भी पेशेंट को कैथेटर जैसे फॉलिस कैथेटर हो सकता है, या डायलिसिस कैथेटर हो सकता है, या सेंट्रल लाइन हो सकती है, तो इसका हमें क्या करना है? प्रॉपर केयर करनी है जिससे क्या हो? इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ना हो। इसलिए हम उसकी क्या करेंगे? टाइम टू टाइम प्रॉपर केयर करेंगे उसकी। देन हमारा नेक्स्ट है डी मतलब डी एस्केलेशन ऑफ ड्रग। मतलब जो भी पेशेंट को एंटीबायोटिक चल रही है वो प्रॉपर चल रही है नहीं, या कितने अमाउंट में चल रही है, और इसको टाइम टू टाइम हमें कम भी करना है। जैसे कोई एंटीबायोटिक चल रही है 5 डेज़ के लिए, तो उसके बाद में उसका जो डोज है वो हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कम करना है। क्या होगा यदि हम इसको कम नहीं करेंगे तो जो भी एंटीबायोटिक चल रही है वो धीरे धीरे उसको क्या रेसिस्टेंट बन जाएगी। इस तरह हम उसको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस का मतलब होता है शोर प्रेशर। मतलब यदि पेशेंट लंबे समय से आईसीयू में या बेड पे एडमिट है तो क्या रहेगा? उसे बेड शोर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पेशेंट सही से मोबिलाइज नहीं हो पाता है और उसके जो भी प्रोमिनेंस एरिया है उसमें क्या रहता है? प्रेशर आता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं इस केस में? यदि हम कोई बेड रिडन पेशेंट है तो उसको
सेकंड हवाली हम क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन वगैरह चेक कर सकते हैं, या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, एयर मैट्रेस का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम उसका क्या जो बेड सोर है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि फास्ट हार्ट बीट्स क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है और इसको हम किस तरह आईसीयू में फॉलो करते हैं। इसलिए जब भी हम आईसीयू में पेशेंट का ओवर लेते हैं उस टाइम पे हमें ये फास्ट हार्ट बीट्स को फॉलो करना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की जो केयर है उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिगार्डिंग यदि कुछ कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।